इस लेक्चर में हम फोर्थ ऑर्डर रंगे खट्टा मेथड पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग रंगे खट्टा मेथड। इस मेथड को शॉर्ट में आरके मेथड भी बोलते हैं। तो आरके मेथड से सपोज कर लीजिए ये हमारी कोई प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx is equal to f of x y एंड yx नॉट इज इक्वल टू y नॉट, ये हमारी इनिशियल कंडीशन दी हुई है। इसको हम आर के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आर के मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो पहले हम K1 कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने आयलर्स मेथड पढ़ा है इससे पहले, आयलर्स मेथड में आप y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट कैलकुलेट करते थे, वैसे ही K1 कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल एग्जैक्टली वैसे ही मैच करता है। इनिशियल पहली वैल्यू K1 इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। एक्स नॉट आपका इनिशियल पॉइंट है, वाई नॉट इनिशियल पॉइंट पर वाई की वैल्यू है, ऊपर गिवन है प्रॉब्लम में, और एच आपका स्टेप विड्थ है, जो स्टेप विड्थ पर्टिकुलरली आप लेकर प्रोसीड करेंगे। सपोज कर लीजिए 0 to 1 में आपको कैलकुलेट करना है y की वैल्यू, मीन्स 0 पर y की वैल्यू नोन है इनिशियल कंडीशन, और आपको 1 पर y की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप स्टेप विड्थ 0.1 ले सकते हैं, तो 10 स्टेप्स में आप 1 तक पहुंचेंगे। स्टेप विड्थ आप 0.2 ले सकते हैं, 5 स्टेप्स में पहुंच जाएंगे। स्टेप विड्थ आप 0.5 ले सकते हैं h की वैल्यू, तो आप 2 स्टेप्स में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि जब स्टेप विड्थ हमारी स्मॉल होगी, छोटी होगी, उतना ही हमारी वैल्यू एक्यूरेट आएगी। बहरहाल एग्जामिनेशन के पर्पज से ज़्यादातर क्वेश्चंस में स्टेप विड्थ आपकी स्पेसिफाइड रहती है, और अगर नहीं भी स्पेसिफाइड रहती है तो आप क्वेश्चन के हिसाब से 2, 3, 4 स्टेप्स में डिवीजन करके जो भी इंटरवल है आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एच स्टेप विड्थ हम डिफाइन कर लेंगे, या क्वेश्चन में डिफाइंड होगा। फिर K1 इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट K2 एक कैलकुलेट करते हैं, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन। तो एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस K1 बाई टू। यहाँ पर हमने बाई मिस्टेक एक्स नॉट को एक्स ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, आप एक्स नॉट ही उसको पढ़ेंगे। एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, यहाँ पर हमने एक्स नॉट के जगह पर एक्स नॉट प्लस एच बाई टू हाफ स्टेप विड्थ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और वाई नॉट के जगह पर वाई नॉट प्लस K1 बाई टू, जो K1 हमने अभी कैलकुलेट किया है वो रख लेंगे। अब ये एफ एक्स वाई हमें नोन है, इसमें ये वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर लेंगे। फिर थर्ड इंटरमीडिएट वैल्यू K3 कैलकुलेट करेंगे, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस K2 बाई टू। K2 हम पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे। फिर K4 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम स्टेप विड्थ पर करते हैं, h बाई टू नहीं रखते हैं, तो एफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स ये x1 है, कॉमा वाई नॉट प्लस K3, जो K3 हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है। अब ये K1, K2, K3, K4 को इंटरपोलेट करते हैं, एक इसका वेटेड एवरेज लेते हैं। ये है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। इसको हम K डिनोट कर देते हैं, कुछ ऑथर्स इसको डेल्टा वाई भी डिनोट करते हैं। एनीवे डिनोटेशन, कोई भी नोटेशन आप रखिए, नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, आपको मेथड प्रोसेस करना है कम्प्लीटली। तो K इज इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ये आप कैलकुलेट करेंगे, या किसी अथर को आप फॉलो कर रहे होंगे डेल्टा वाई हो जाएगा। तो y1 अब हम कैलकुलेट करेंगे। y1 क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पर y की वैल्यू, मीन्स x नॉट प्लस h पर y की वैल्यू। तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस k, जो भी आपका इनिशियल पॉइंट पर y की वैल्यू दी हुई है y नॉट, और जो k अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये हमारा y1 आ गया। इसी तरह से अब हम y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। y2 कैलकुलेट करने के लिए अब हमारी इनिशियल वैल्यूज हमारे पास y1 और x1 हो जाएंगे। तो पूरा मेथड ऐसे ही रन करेगा। आप K1 इज इक्वल टू एच ऑफ x1 y1 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह K2 इज इक्वल टू एच ऑफ x1 प्लस एच बाई टू y1 प्लस K1 बाई टू, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो x नॉट y नॉट को x1 y1 से रिप्लेस कर दीजिए पूरे प्रोसेस में, आपका इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट मीन्स y2 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और सक्सेसिवली इस तरह से हम
y1 y2 y3 y4 yn जितना भी रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए हमारा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनिशियल कंडीशन दी हुई है y एट 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ऑब्वियसली आपको पता चल जा रहा है कि x नॉट की वैल्यू 0 हो गई, y नॉट की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको रंग कटा फोर्थ ऑर्डर रूल, जो अभी रूल हमने पढ़ा है उससे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0.4 तक सॉल्व करिए। स्टेप विड्थ भी स्पेसिफाइड है, h इज इक्वल टू 0.1 मीन्स आप x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 1 पर 0.1 पर निकालेंगे, 0.2 पर निकालेंगे, 0.3 पर निकालेंगे और 0.4 पर निकालेंगे। तो इसको समझते हैं। तो एफ एक्स वाई आपका यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, जैसा मेन आप देख सकते हैं फॉर्मुलेशन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ आपका x प्लस वाई हो जाएगा, x नॉट वाई नॉट h अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा है x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच या 0.1 पर y की वैल्यू निकालें। तो 0.1 पर y की वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्टली जो फार्मूला अभी हम ऊपर पढ़ रहे हैं उसी को यूज करेंगे। k1 इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स नॉट वाई नॉट। h की वैल्यू 0.1 है, x नॉट की वैल्यू 0 है, y नॉट की वैल्यू 1 है। आप इसको एफ एक्स वाई में पुट कर दीजिए। ऑलरेडी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर 0.1 आ जाएगी। ऐसे ही आप k2 कैलकुलेट करेंगे, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच नॉट एच बाई टू, वाई नॉट प्लस k1 बाई टू। अगेन आपकी x नॉट नोन है, y नॉट नोन है, h नोन है, k1 अभी आपने 0.1 कैलकुलेट कर लिया है। ये वैल्यूज आप पुट करिए और ये समझने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है, एफ एक्स वाई की वैल्यू x प्लस वाई है। तो आप सिंप्लीफाई करके f के जो आर्गुमेंट है वो 0.05 1.05 आ रहा है। तो आप एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई मीन्स इन्हीं दोनों पॉइंट को ऐड कर देने पे आपका f की वैल्यू आ जाएगी। समझने के लिए ऐसा सिंपल क्वेश्चन लिया है। ये आपने कैलकुलेट कर दिया और आपका 0.11 आ गया। एग्जैक्टली इसी वे में आप k3 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी सब कुछ नोन है, k2 की वैल्यू आपको एग्जैक्टली अभी कैलकुलेट की है, तो 0.1105 ये k3 की वैल्यू आ गई। और अब आप k4 निकालेंगे। k4 भी एग्जैक्टली x नॉट प्लस h, x नॉट 0 है, h 0.1 है, तो ये 0 प्लस 0.1 और y नॉट आपका नोन है 1, k3 ये कैलकुलेट किया है 0.1105, ये पुट करिए तो आपका k4 का वैल्यू आ गया 0.12105। और फाइनली आप k निकालेंगे, या जैसा कुछ ऑथर्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो डेल्टा y निकालेंगे। तो बहरहाल हम k नोटेशन दे रहे हैं, तो k इज इक्वल टू 1.6, k1 k2 k3 k4 आपने निकाला हुआ है, इसमें पुट करिए, ये वेटेड एवरेज आपका 0.11034 आ गया। और अब आपको फर्स्ट पॉइंट पर y की वैल्यू मिल जाएगी, y 0.1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के। वाई नॉट आपका 1 था और k अभी आपने ये कैलकुलेट कर लिया 0.11034, तो ये y 0.1 की आपकी वैल्यू 1.11034 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब ये प्रोसेस आपका क्लियर है, जो फार्मूला है उस तरह से फर्स्ट स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब कुछ स्पेशल नहीं करना है, जो हमने x नॉट की वैल्यू 0 ली थी उसके जगह पर अब x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 क्या होगा, x नॉट प्लस एच मीन्स 0.1 हो जाएगा। तो x नॉट की जगह पर हर पूरे फार्मूले में k1 k2 k3 k4 हर जगह x1 आ जाएगा मीन्स 0.1 आ जाएगा। h आपका जो था वही रहेगा, y नॉट की जगह पर y1 आ जाएगा। y1 ये आपका कैलकुलेट हुआ है y 0.1, y 0.1 ये आपका y1 हो गया। तो जहां जहां y नॉट है वहां y1 पुट कर दीजिए और एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। k1 k2 k3 जो इस फार्मूले में है वो जो हम कैलकुलेट करते जाएंगे वो आता जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप में तो y2 निकालने के लिए k1 निकाला हमने एग्जैक्टली वैसे ही h इंटू एफ ऑफ x1 y1 कैलकुलेट हो गया। k2 निकालने के लिए एग्जैक्टली वही फार्मूला लगाया आपने, सब कुछ नोन है, x1 नोन हो गया, x1 0.1, y1 नोन है जो पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया है, k1 हमने ये कैलकुलेट कर लिया 0.121034। ये सब सब्स्टिट्यूट करने पे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 130.13208 एग्जैक्टली ऐसे ही हमने k3 निकाल लिया और फिर k4 निकाल लिया, और फिर वही प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप में किया है, k निकाला, वेटेड एवरेज आपका k 0.132460 आ गया, और फाइनली हम 0.2 पर y की वैल्यू निकालेंगे। तो 0.2 पर y की वैल्यू मतलब क्या हुआ, y1 प्लस k, y1 पिछले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है और जो 1.11034 आया था, और फिर k की वैल्यू अभी अभी 0.132460 जो जस्ट एक ऊपर लाइन पे आपकी दी हुई है। तो ये आपका ये ये वैल्यू आपकी k होगी। तो y1 प्लस k ये आपने फाइनली कैलकुलेट कर लिया, तो y 0.2 पर आपकी वैल्यू आ गई। अब एग्जैक्टली इसमें ज़्यादा इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, सेम स्टेप 3 निकालेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, जहाँ ये x1 पिछले स्टेप 2 में आपने ये x1 रखा है, इसको आप x2 रख देंगे, x2 क्या होगा 0.3 हो जाएगा, सॉरी x2 क्या होगा x नॉट प्लस 2h मीन्स 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 रखेंगे x2 में, y1 के जगह पर y2 रखेंगे, y2 ये 0.2, y 0.2 आपका ये y2 है। तो स्टेप 3 में एक बार फाइनल रिपीटेशन के लिए सारा स्टेप 2 जैसा रिपीट करेंगे, x1 के जगह पर x2 रखेंगे, y1 के जगह पर y2 रखेंगे, x2 0.2 होगा और y2 y 0.2 ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये हो जाएगा आपका। तो ये कैलकुलेट आप करेंगे, इसी तरह से कैलकुलेट करिए, ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, होमवर्क भी है। तो k1 k2 k3 k4 ये हमने निकाल कर कैलकुलेट करके लिस्ट कर दिए हैं, और y 0.3 निकला। फिर स्टेप 4 में एग्जैक्टली वही सब रिपीट करेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये जो x1 y1 है इसके जगह पर x3 y3 आ जाएगा, x3 0.3 हो जाएगा तीसरा पॉइंट, और y3 आपने ये कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है y 0.3, ये y3 हो गया। फिर आपका y 0.4 आ गया, और क्वेश्चन में आपका 0 से 0.4 तक कैलकुलेशन बोला गया है, तो 0 पर y की वैल्यू मालूम है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 पर ये वैल्यूज हमने y की निकाल ली। तो ये हो गया फोर्थ ऑर्डर रंगे-खट्टा मेथड या फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड। इससे आईबीपी हमने ये सॉल्व किया है, ये एक एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए था, और दो क्वेश्चन भी हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ये दो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बाय द वे, अगर कहीं सॉल्व करने में, स्टेप में समझने में कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उसके लिए आप फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हम आपको वीडियो कॉलिंग पे या लिख कर बता सकते हैं, वर्बल कैसे भी, जैसे आप चाहेंगे हम आपको जैसा समझ में आए वैसा समझा देंगे।